लोक और आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना पूजा के साथ महिलाएं आज से शुरू करेंगी निर्जला व्रत। बता दें कि ये व्रत और ये पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें महिलाएं पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जो कि काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। इसी के मद्देनज़र छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। महिलाएं बाजारों में फल फूल समेत सूप और दौरा की आज खरीदारी करती हैं। बाजार से जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिंद प्रताप सिंह ने। लोक और आस्था का पर्व छठ की जो शुरुआत है वो कल से हो चुकी है। नहाय खाए के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद आज जो खरना है, आज जो खरना जिसमें कि गुड़ की खीर बनाई जाती है। महिलाएं जो है आज से जो व्रत रहती हैं, सबसे कठिन व्रत माना जाता है। उगते सूरज को की अर्घ दिया जाता है, उसके बाद डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जिस तरह से ये 4 दिन का व्रत होता है, इसमें 2 दिन महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं। हमारी मौजूदगी जिसमें बाजार में है, जिस तरह से आज महिलाएं जो आज बाजार में जो फल और जिसमें कि जो अर्घ में यूज होने वाला जो सामान है, इस्तेमाल होने वाला जो सामान है, वो खरीदारी करती हैं। उसके साथ जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस तरह से इसमें कई प्रकार के फलों का इस्तेमाल होता है, जो कि सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ में सूप में जो सामग्रियाँ होती हैं, वो सामग्रियाँ यहाँ पर देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर खरीद रही हैं। जो बढ़ती महिलाएं हैं वो आकर यहाँ से सामग्री खरीद रही हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि किसमें गन्ने का भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग कई तरह का जो इस्तेमाल होता है। और जो भीड़ है बाज़ारों में, वो काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। महिलाएँ अपने माता जी आप व्रत हैं, तो छठ के व्रत से सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व यह है कि घर परिवार में बाल बच्चे जो है सुपंग रहते हैं, हाँ, स्वस्थ रहते हैं। अपने परिवार के शुद्धता के लिए सब लोग व्रत करते हैं। माता जी से विनती करते हैं कि मेरे परिवार में सारे लोग जो हैं सकुशल रहें। जो अर्घ दिया जाता है पानी में खड़े होकर, तो सूप में कई तरह के फल का इस्तेमाल होता है। जिस तरह से देखा जा रहा है बाज़ारों में कई तरह के फल इसमें इस्तेमाल भी होता है, क्या महत्व है उसका? उसका ये महत्व है कि सूर्य भगवान को जितना हो सके श्रद्धा के अनुसार सारे फलों का लेकर के सूप में सब लोग अर्घ देते हैं कि भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं, भगवान ने हमारे जो है पूजा का फल हमें दे। जैसे हम भगवान को फल चढ़ा रहे हैं, उसी तरह भगवान हमको हमारे बाल बच्चों को फल दें। आज तो खरना है, जिस तरह से खरना के आज के दिन क्या किया जाता है? आज के दिन खीर बना करके और माताएं जो हैं सब लोग अपना पूजा पाठ करके और वही ग्रहण करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके शाम को खीर बना करके और पूजा करके उसी को ग्रहण करते हैं। करने के बाद जो है सुबह में 36 घंटे का व्रत करके भगवान को अर्घ देते हैं। तो देखिए किस तरह से आज जो खरना है, तो बताया जाए कि गुड़ का खीर बनाकर और घर के लोगों को प्रसाद दिया जाता है। वो प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। जिस तरह से सूर्य देव का पूजा की जाती है, ऐसे तो देखा जाता है कि यह आमतौर पर दुनिया में उगते सूरज को लोग पूजा करते हैं, लेकिन यह ऐसा पर्व है जहाँ उगते सूरज के साथ डूबते सूरज को भी पूजा अर्घ दिया जाता है, उसके साथ जो उसकी पूजा किया जाता है। बाज़ारों में भीड़ देख सकते हैं किस तरह से जो बढ़ती महिलाएँ हैं यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे आज व्रत हैं। लेकिन जो बाज़ार में अपना जो अर्घ में सामान यूज किया जाता है, फल यूज होता है, उस तरह की महिलाएं अपना वो सामान लेने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है आप भी व्रत हैं, तो आप व्रत हैं आज, तो जिस तरह से देखा आज काफ़ी महत्व है, आज खरना भी है। आज खरना है खीर वाला। क्या क्या खरीदारी होती है? यही फल है, सूप है, दौरा है, यही प्रसाद अपना खरीदते हैं। तो ये 4 दिन का व्रत भी होता है, काफ़ी कठिन व्रत होता है। बहुत कठिन व्रत है, बहुत छठ माता की महिमा है अपरंपार। तो इस तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी कठिन व्रत है। 2 दिन निराजल महिलाएं व्रत रहती है, लेकिन 4 दिन का ये माना जाता है। जिस तरह से व्रत, उसके बाद से धूप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि तरह से लोग यहाँ पे जो खरीदारी होती है, तो खरीदारी में कई चीज़ का इस्तेमाल होता है। सूप और दौरे का भी इस्तेमाल होता है। जो सूप में सूर्य के सामने अर्घ देने के लिए महिलाएँ खड़े होती हैं गंगा किनारे। बात करें तो वाराणसी में जिस तरह से भीड़ है, 84 घाटों पर वेदी बनाई गई है, उस तरह से देखिए तस्वीरों में ये सूप है और यहाँ पे दौरा है, इसका भी इस्तेमाल काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव को जो अर्घ दिया जाता है, इसी सूप में सारे प्रसाद को लेकर अर्घ दिया जाता है। तो महिलाएं का सबसे कठिन व्रत भी है। और यहाँ पे लोग जो महिलाएं हैं वो अपने साथ जिस तरह सामान खरीदने आई हैं, उसके बाद बाज़ारों में काफ़ी रौनक दिख रही है। जिस तरह से लोग आती हैं, तो माता जी आप व्रत हैं, तो ये कठिन 4 दिन का ये व्रत होता है, क्या मान्यता है इसका? मनोकामना पूरी होती है, अपनी इच्छा अनुसार सब लोग करते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ शौक के लिए भी किया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। आज तो खरना है, आज खरना के दिन क्या क्या करते हैं? कल खरना था, आज तो मतलब खीर पूरी है, आज दूसरा दिन है व्रत का।
कल अर्घ दिया जाएगा डूबते सूरज। हाँ, कल अर्घ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, देख सकते हैं कि इस तरह से जो महिलाएं बता रही हैं कि आज जो खरना है उसके बाद जब कल अर्घ दिया जाएगा तो बाज़ारों में जिस तरह से लोग अपने सामान खरीदें, इसके बाद से शाम को जो है लोकगीत के साथ जो खरना का जो प्रसाद बनता है उसके बाद काफ़ी उत्साह के साथ लोग सूर्यदेव का जो प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद लोग जो कल ही जो शाम को ये अर्घ दिया जाएगा। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।